अपने जन्मदिन के दिन सर्वप्रथम मैं हिमालय पर विराजमान अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे सद्बुद्धि की प्राप्ति का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए मांगता हूँ। मेरे गुरुदेव योग योगेश्वर, सिद्धों के सिद्ध, महान सिद्ध, ऐसे सिद्ध जो हिमालय पर विराजमान सभी सिद्धों के सर का ताज हैं, वो सद्गुरुदेव मेरे को मिले। ये मेरे न जाने कितने जन्मों के पुण्यों का प्रताप है। और आज मैं आप सब लोगों के सम्मुख यहाँ बैठ करके उस परासत्ता का स्मरण बनाए हुए हूँ। ये सब उन्हीं की कृपा है। आज लुप्त हुई योग की परंपरा को मेरे गुरुदेव ने कलिकाल में पुनर्जीवित किया। अनेकों अनेक योगी उनकी करुण कृपा को पाकर आज भी हिमालय पर हजारों वर्ष से साधना में तत्परता से लगे हुए हैं। और मेरे गुरुदेव हमेशा सिद्ध लोक में समाधिस्थ रह करके 6 महीने में एक बार समाधि से उठकर जितने भी इस धराधाम पर योगी हैं उनकी जिज्ञासाओं को, उनकी इच्छाओं को अपने संकल्प मात्र से पूरा करके तत्काल समाधिस्थ हो जाया करते हैं। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि योग क्या है, बहुत सरल भाषा में उसको समझने के लिए जो मेरे गुरुदेव का मार्ग है ध्यान साधना का, उस मार्ग पर चलना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। सबसे पहले समझना ये आवश्यक है कि योग है क्या। योग हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो हमारी जन्म जन्मांतर की इच्छाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारे मन को हमेशा विचलित करके रखती हैं, उन सब को शांत करके उस चित्त को उस परम पिता परमेश्वर में लगाने का जो साधन है वही ध्यान योग है। बहुत सहजता से मेरे गुरुदेव ने ध्यान योग का मार्ग इस धराधाम पर प्रचारित किया। अनेकों लोगों के ऊपर उन्होंने करुण कृपा की और सिद्ध लोक में बैठे बैठे इस धराधाम पर उनके मार्ग पर चलने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके भक्तजन हैं, उनके ऊपर करुण कृपा किया करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि मन को शांत कैसे किया जाए, मन की जिज्ञासाओं को शांत कैसे किया जाए, हमको अपनी वासनाओं के ऊपर किस तरह से अंकुश लगाना चाहिए। ये सब ध्यान योग के माध्यम से बहुत सहज और सरल हैं। जिस तरह से सीढ़ी से उतरते हुए एक गेंद अगर सीढ़ी पर गिर जाती है तो वो हर अगले टप्पे पर अपनी गति कम करती चली जाती है और एक समय वो आता है कि वो बिल्कुल शांत हो जाती है। वही स्थिति हमारे इस चंचल मन की है। मन की जिज्ञासाएं
आम व्यक्ति ये समझता है कि हम ध्यान में बैठेंगे और चित्त की वृत्तियां अचानक खत्म हो जाएंगी। ये असंभव है। निरंतर सतत अभ्यास करते रहने से चित्त की वृत्तियों को विराम मिलता है और जीवन पर्यंत साधना करने से अंतिम समय तक जो वृत्तियों का नाश होता है, इच्छाएं कम होती चली जाती हैं, आध्यात्मिक संपन्नता बढ़ती चली जाती है और ये नश्वर शरीर, इस जगत नश्वर झूठे मिथ्या संसार से मुक्त हो जाया करता है। वो सिर्फ ध्यान योग की साधना के माध्यम से ही संभव है। मेरे अनेकों अनेक ऐसे इस जीवन में अनुभव हैं कि जिसने मेरे गुरुदेव को भजा है, जिन्होंने उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर चित्त की वृत्तियों को शांत करने का साधन बनाया है, उनका जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आध्यात्मिक रूप से ऐसे व्यक्ति इतने संपन्न हो जाया करते हैं कि उनके मन में जो संकल्प आता है, उनकी जो इच्छा बनती है, वो हमेशा सतोगुणी हुआ करती है, परमार्थ के लिए हुआ करती है और उनके द्वारा लिया गया जो संकल्प होता है वो प्रभु की कृपा से पूर्ण हुआ करता है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर मंत्र जप और ध्यान का अभ्यास करते रहने से जन्म जन्मांतर के जितने भी क्लेश कर्म व्यक्ति के हुआ करते हैं, अनंत जन्मों के पाप या पुण्य जिनको लेकर के वो पैदा होता है, कर्मों के बंधन से उनको मुक्त करके वो मोक्ष को प्राप्त हो जाया करता है। आज के समाज में साधारण व्यक्ति ये समझता है कि ये पंचभूत तत्व से बना शरीर, इससे मोक्ष पा लेना, इससे छुटकारा पा लेना, आत्मा से इस देह का पलायन हो जाना ही मोक्ष है। लेकिन ये गलत धारणा है। मोक्ष का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके द्वारा किए गए सभी कर्म योग अग्नि में जल करके भस्म हो जाएं और किसी भी शेष कर्म को पूरा करने के लिए पुनः इस धरती पर आना ना पड़े। मोक्ष मरने के बाद नहीं, मोक्ष जीते जी ही प्राप्त होता है और वो है कि जब व्यक्ति के अंदर समस्त प्रकार की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं तो वो वासना मुक्त हो करके जो व्यक्ति इस देह को छोड़ता है तो वो उसके पास कुछ बचा ही नहीं, सारी वासना उसने सब यहीं समाप्त कर दी, कोई इच्छा उसकी बाकी नहीं बची, तो उसको इस दोबारा से इस धराधाम पर आने की आवश्यकता नहीं होती है। ये साधना बहुत सरल है। सिर्फ मेरुदंड को सीधा करके अपने गुरुदेव के मंत्र का जप करते हुए अपने इष्ट में, उनके श्री चरणों में, उनके दिव्य ज्योति में ध्यान एकाग्र करके उनका चिंतन करते रहना इस जीवन में किसी भी मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जिस तरह से हमारी भौतिक ऊर्जा अधिक से न्यून की तरफ जाती है, उसका प्रवाह अधिकता से निम्नता की तरफ बहता है, इसी तरीके से जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो अधिक से न्यूनतम की तरफ करती है। हम सब मानव, हमारे अंदर कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा है ये विषय अलग है। हर व्यक्ति का ओरा माने आभा मंडल, हर व्यक्ति का आभा मंडल
भिन्न भिन्न हुआ करता है, तो जब वो उस परमात्मा के ध्यान से उस परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों का ध्यान करता है, तो उस पूर्ण ब्रह्म के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है उसका प्रवाह उस साधक के अंदर होने लगता है, और एक दिन साधना करते करते वो व्यक्ति भी उसी के तुल्य हो जाया करता है। ये ध्यान योग का बहुत साधारण सा सिद्धांत है। हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा से अनेकों कृपाएं हुआ करती हैं। साधारण व्यक्ति कभी भी किसी महात्मा के पास जब जाता है, सिद्ध पुरुषों के पास जब वो जाता है, तो वो एक किसी भौतिक इच्छा को लेकर के जाता है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, संतान नहीं हो रही, आदि आदि भौतिक आवश्यकताएं और इच्छाओं को लेकर के वो महान पुरुषों के पास जाया करते हैं, और सिद्ध लोगों का संकल्प उनकी इच्छाओं को पूरा कर दिया करता है। लेकिन मानव यहां भी गलती करता है। वो परमात्मा से बड़ा उस पैसे को मानता है, उस पुत्र को मानता है, पत्नी को मानता है, मित्र को मानता है, घर जमीन आदि को मानता है, क्योंकि वो उस परमात्मा से वो भौतिक चीज मानता है जिसका अंत निश्चित है। अगर परमात्मा से मांगना है तो परमात्मा को ही मांगो। जब परमात्मा से परमात्मा मांगोगे, उसी का नित्य चिंतन करते रहोगे, तो वो दिन अवश्य आएगा कि वो तुमको अपना सर्वस्व लुटा देंगे और तुमको अपना सब कुछ दे देंगे। मेरे बराबर में मेरे बड़े गुरु भाई यहाँ आसन पे विराजमान हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन बाल्यकाल से लेकर आज तक सारा प्रभु जी की सेवा में ही लगा दिया, सारा जीवन आश्रम में दिया। इनके और इनके परिवार के ऊपर ऐसी अनेकों दिव्य लीलाएं प्रभु की हैं कि साधारण व्यक्ति उनको मात्र कहानी समझ करके सुनेगा, हंसेगा और चला जाएगा। यहाँ पर भी इस संगत में बैठे हुए अनेकों लोग ऐसे हैं जो प्रभु जी के बच्चे हैं और जो उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो उस मार्ग पर चलने के बाद उनके जीवन में इतने अप्रत्याशित परिवर्तन उन्होंने देखे हैं अपनी सामाजिक जिंदगी में कि जिसकी वो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकते। कितनी मैं अपने गुरुदेव की लीलाएं बताऊं, कितने उनके द्वारा किए गए चमत्कार बताऊं, जितना बोलूं उतना थोड़ा है। वो सिद्धों के सिद्ध महासिद्ध, मैंने अपने हर व्याख्यान में ये बताया है कि देवरा बाबा से अधिकतर लोग परिचित होंगे। सन 1990 के महाकुंभ में प्रयागराज में श्री देवरा बाबा ने मेरे गुरुदेव को पगड़ी बांध करके जो उनका अभिवादन किया, उनके जो शब्द थे वो ये थे कि जब हम सब सिद्ध लोग किसी मंत्रणा में बैठते हैं तो सबसे पहले हमारा चिंतन ये होता है कि सब सिद्धों का ताज अपने सिर पर रखकर भी आप इतने साधारण व्यक्तित्व को समाज में किस तरीके से संभाले हुए हैं, ये हम सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हैं। जो सिद्ध हुआ करते हैं वो अपना काम किया करते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि साधक के ऊपर डाला करते हैं और उसको उसके मार्ग पर चलने के लिए छोड़ दिया करते हैं। वो अपना परिचय या अपना आभा मंडल छिपा करके रखते हैं। कछुए से उसकी उपमा देते हैं कि जिस तरीके से कछुआ अपने सारे शरीर को समेट करके रखता है, ऐसे ही जो महासिद्ध लोग हुआ करते हैं अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर शासन करते हुए समाज में इस बात का प्रचार नहीं किया करते हैं
कि वो क्या हैं, किसी को पता नहीं होता। और वो जगत के ऊपर कल्याण करते रहते हैं, जगत को मोक्ष दिलाते रहते हैं और शांत चित्त से निर्विकार होकर के इस धरती पर कल्याण करने का संकल्प लेकर के आते हैं। और एक दिन वो अपने मूल स्वरूप में पुनः स्थापित हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वो पुनः फिर अपने साधकों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ फिर धराधाम पर आया करते हैं। यहाँ मेरे अनुभव में अनेकों ऐसी लीला प्रभु की हैं कि जहाँ महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनका भजन करा, आज वो अपने गोदी में पुत्र को लिए घूम रही हैं। पुत्र का माया, पुत्र का ममत्व उनको लुटा रही हैं। अनेक ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, धीरे धीरे जिसकी जैसी साधना है, वो अपने अपने साधना के बल पर जितनी उनकी सामर्थ्य होती है उससे कहीं अधिक ये देने वाले सर्वशक्तिमान मेरे गुरुदेव ये उनके ऊपर कृपा किया करते हैं। ऐसी ऐसी इनकी अनेकों इतनी लीलाएं हैं जो वर्णन करने से परे हैं। यहाँ उनका अखंड दरबार है। मैं सभी से यही आशा करता हूँ और चाहता भी यही हूँ कि सब लोग योग के मार्ग पर चलें, अपनी वृत्तियों को शांत करें और शांत करते 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 एक दिन उन्हीं में लीन हो जाएं। ऐसा बने तो जगत का कल्याण भी हो और हमारे समाज का भी कल्याण होगा। हम लोग हजारों वर्ष की गुलामी के बाद अपनी सारी मूल परंपराओं से विमुख हो गए हैं। हमको किस दिशा में जाना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, वो सब हम उससे पथ भ्रमित हो गए हैं। हम सब लोग अधिक से अधिक इतनी उम्र के हैं कि हमको अपनी चौथी पीढ़ी पता है। जो हमारी चौथी पीढ़ी में पहले हो रहा था वो तीसरी में नहीं हुआ, जो तीसरी में हुआ वो चौथी में नहीं हुआ, जो चौथी में नहीं हुआ वो हमने नहीं करा। इसी तरह से ढलते क्रम में हमारी आगे की पीढ़ी भी कुछ नहीं कर रही है। तो सोचिए कि हजारों वर्ष की गुलामी करने के बाद हम लोगों की मानसिकता, आचार विचार और संस्कारों का कितना सत्यानाश हुआ होगा। तो हम उस सब के क्रम में रहते हुए धीरे धीरे अपनी मूल संस्कृति और साधना को विस्मृत कर बैठे हैं। आवश्यकता है आज के समाज में कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने आचरण के अंदर सुधार करके नित्य नियमित करना कुछ नहीं है। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, अगर कोई बिल्कुल नास्तिक भी है, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि तुम अमुक मंत्र का जप करो, अमुक देवी देवता की साधना करो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। कुछ भी अगर नहीं कर सकते तो मेरुदंड को सीधा करके अधिक से अधिक समय, जिसको आज की भाषा में मेडिटेशन बोल देते हैं, अगर वही करें तो हमारे शरीर का जो हम इस जीवन में क्लेशों को लेकर के पैदा हुए हैं वो योगाग्नि में जल करके भस्म होने लगते हैं। किसी भी दुखद समस्या के लिए हम परमात्मा को दोष देते हैं, संगी साथी को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, भाई बंधुओं को दोष देते हैं। लेकिन सत्य ये है कि वो उसका मूल हमारा कोई क्लिष्ट कर्म ही है। हमारे द्वारा किया गया कोई क्लेश कर्म ऐसा होता है कि जिसका कि भोग हमको भोगना ही पड़ता है। जिस तरह से हजारों गायों के बीच में गाय का बछड़ा
अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेगा, वो चाहे कहीं भी चला जाए। कर्म साथ विचरण करता है और ऐसे कर्मों का नाश सिर्फ योग की साधना से संभव है। जो व्यक्ति योग की साधना करते हैं या करेंगे, उनके जीवन में सारे दुख और क्लेशों का स्वतः ही नाश होता चला जाएगा और उनका जीवन बड़ा सुख में, संतोष में होता चला जाएगा। धनवान व्यक्ति और गरीब व्यक्ति, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जिसके पास लाखों करोड़ों अरबों की माया है वो भी गरीब हो सकता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो सकता है। क्यों? कि जो जितना बड़ा संतोषी वो उतना बड़ा धनवान। जिसके अंदर संतोष अधिक होगा उसके अंदर उतनी ही जिज्ञासाएं कम होंगी, सीमित होंगी, और वो सिर्फ जीवन जीने के लिए जिएगा। उसकी सब अपेक्षाएं, आकांक्षाएं सब पूरी होती चले जाएंगी और वो अपने जीवन को बहुत सरल और सुखद तरीके से निर्वहन करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ सभी से ये आग्रह करता हूँ कि मेरे गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें और चलते चलते अपने मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरे मित्र राकेश बहुगुणा जी ने मेरे बारे में जो कुछ कहा, मैं उस सब का अधिकारी नहीं हूँ। मैं तो प्रभु जी के चरणों का बहुत छोटा सा उनका बालक हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनका बड़प्पन है, और आप लोगों को अगर उससे कुछ प्रेरणा मिलती है तो आपको वो प्रेरणा लेकर के साधना करते रहना चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। किसी भी अच्छे काम करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं ढूंढा जाता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हर समय, जिस समय परमात्मा का ध्यान आ जाए वही मुहूर्त शुभ है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जिस समय मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाएंगे उस समय हिमालय पर विराजमान मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद उनको स्वतः ही मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण 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 विश्वास है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगी राज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। सांचे दरबार की जय।